पूर्वी दिल्ली में कोरोना की वजह से टीचर्स डे पर चमक रही कम। आज स्कूलों में स्टूडेंट्स आते थे टीचर के ड्रेसअप में, इस बार ऐसा नहीं हुआ। पूर्वी दिल्ली में बच्चों में बुखार के मामले लगातार बढ़े। बुखार से बच्चों में डिहाइड्रेशन भी हो रहा है। काफी लोगों को करना पड़ रहा है अस्पताल में भर्ती। बदलते मौसम की वजह से हो रही हैं परेशानियां। IMA-EDB ने हेल्थ चेकअप कैंप का किया आयोजन। काफी लोगों ने आकर कराई अपनी जांच। कोरोना से लोगों में हुई हैं तमाम तरह की परेशानियां। आनंद विहार में ऑटो कैब के जाम से लोग परेशान। सड़क पर खड़े कर देते हैं गाड़ियां। ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं देते हैं कोई ध्यान। और आनंद विहार में अतिक्रमण से लोग हो रहे हैं काफी परेशान। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। महीनों से खराब पड़ी हैं एस्केलेटर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। टीचर्स डे को महत्वपूर्ण दिन के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि ये गुरु के सम्मान में मनाए जाने वाला दिन है, जिसे किसी फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है। पूर्वी दिल्ली में भी लोगों ने टीचर्स डे को मनाया, लेकिन कोरोना की वजह से वो रौनक स्कूलों में नहीं हुई जो हर साल देखी जाती थी। बच्चे टीचर्स की तरह बनकर आते थे और स्कूल में तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता था। कोरोना की वजह से चमक काफी फीकी दिखाई पड़ी है। हम उस समय के टीचर्स डे को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि उस समय बच्चे भी उत्साहित होकर एक रोल निभाते थे टीचर होने का, और उन्हें भी प्रैक्टिस हो जाती थी कि अगर हमें लाइफ में टीचर बनना है तो हमारे टीचर्स किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, किन किन परिस्थितियों का सामना करते हैं, और किन सभी तरह के बच्चों को कैसे उनके सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये उनके लिए भी एक प्रैक्टिस था और उनके लिए भी एक उत्साह का माहौल था। लेकिन आज कोविड के कारण बच्चे आना शुरू हो गए हैं हमारे विद्यालय में, लेकिन उनको इतनी स्वतंत्रता अभी नहीं दी जा रही है कोविड के रहते कि वो एक भली भांति शिक्षक के रूप में आ सकें और पूरा दिन बच्चों के साथ व्यतीत कर सकें। बच्चों का इसलिए ख़त्म हो गया कि एक तो बड़े थोड़े से संकुचित हो गए हैं बच्चे, जिससे कि वो अपना पूरा एक्सपोजर नहीं कर पा रहे। बच्चों में बड़ा भय है इस चीज़ का, क्योंकि कोविड के कारण कहीं कुछ हो ना जाए। पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी वो आना ही नहीं चाहते, लेकिन मोबाइल पे या जब भी उनसे बात होती है और डेली जैसे उनको पढ़ाया जाता है तो वो पढ़ तो लेते हैं बड़ी खुशी खुशी। स्टार्टिंग में तो बड़ा बच्चों ने वो किया कि चलो हम घर पर हैं, बट इससे बहुत टेंशन क्रिएट हुई और थोड़ा सा पढ़ाई पे इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। जो हम मिलते हैं बच्चों से, बच्चे हमारे गले मिलते हैं और हमसे चिपटते हैं कि मैम आज मैं आपकी तरह बनी हूँ। बैग और ये चीज़ें सब कैरी करके रजिस्टर लेकर वो हमसे मिलते हैं और हमें फ्लावर्स वगैरह देते हैं। गिफ्ट भी इस तरीके से छोटे छोटे हमें देते हैं, फ्लावर्स वगैरह और विश। तो जैसे हम उनसे मिल नहीं सकते, इतने 1-2 साल से ज़्यादा हो गए कि हम उनसे मिल नहीं पाए हैं। हमारी उनसे फिर व्हाट्सएप वगैरह पे बात होती है, बट उतनी नहीं होती जितना पहले होती थी कि हम उनसे फेस टू फेस बात करते थे, मिलते थे। तो इस साल शिक्षक दिवस पे हमने उनको ऑनलाइन इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे ही विश किया है। पूर्वी दिल्ली में बदलते मौसम के साथ बीमारियां अचानक बढ़ने लगी हैं। बच्चों की बुखार बहुत सता रहा है। अगर बुखार ज़्यादा टाइम से रहा तो अस्पताल में भर्ती बच्चों को करना पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन और दस्त की शिकायत लोगों में काफ़ी देखी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना बेहद ज़रूरी है, जिसलिए हम सभी लोगों को अपनी देखभाल स्वयं करनी है। जो आजकल फीवर के पेशेंट आ रहे हैं उनमें कई लोगों को तो खांसी जुकाम बुखार भी हो रहा है और कई लोगों को उल्टियों के साथ दस्त भी हो रहे हैं। तो ये हमारे हिसाब से तो वायरल ही इन्फेक्शन लग रहा है और अधिकतर लोग लेट आ रहे हैं, तो इसलिए उनको थोड़ी बहुत डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होती है तो उनको एडमिट करना पड़ता है। डिहाइड्रेशन का कारण एक तो लूज मोशन है और वॉमिटिंग है, क्योंकि मुंह से कुछ जाएगा नहीं तो हाइड्रेशन कैसे होगी, तो पानी की कमी हो ही जाएगी।
तो इसलिए हो रहा है। तो उसको हम यहाँ पे एडमिट करके मुंह से बंद करके ग्लूकोज और नमक का पानी देते हैं और उससे उसकी हाइड्रेशन प्रॉपर हो जाती है। अगर डिहाइड्रेशन अगर ज़्यादा भी हो जाए तो किडनी फेल होने का भी चांस रहता है बहुत ज़्यादा। तो किडनी फेल को बचाने के लिए मरीजों को तुरंत आना चाहिए। ये एक्चुअली वरना मैं ये बताना चाहूँगी कि जो डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग और फीवर के जो प्रॉब्लम आ रही है वो 1 से 16 साल के बच्चों के बीच में ज़्यादा आ रही है। और ये यूजुअली जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसे केसेस को तो ये वायरली निकलता है, इसमें कोई बीमारी निकल के नहीं आती है। और अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाए अर्ली स्टेज पे ही तो फीवर कम हो जाता है और यूजुअली 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। और वॉमिटिंग को ठीक करने के लिए अगर शुरू से ही कुछ दे दिया जाए तो उसको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती और डिहाइड्रेशन नहीं होता है। बट पेशेंट्स जो है वो थोड़ा सा लेट स्टेज में पहुंचते हैं जब डिहाइड्रेशन सेटल हो चुका होता है, उस केस में हमें IV फ्लूइड लगाना पड़ता है और एडमिट करना पड़ता है। टीवी जगत के जाने माने एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत सभी को हैरान कर गई। कूपर अस्पताल का कहना है कि सिद्धार्थ की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हमारे देश में देखा जा रहा है कि युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या काफी देखी जा रही है। कोरोना के बाद तो हार्ट अटैक आम सी बात हो गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें, हेल्दी डाइट लें जिससे इस तरह की परेशानी कम हो। युवाओं में हो रही हार्ट अटैक की समस्या को लेकर डॉक्टर गौतम और डॉक्टर गांधी क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। कहीं ना कहीं एक ग्लैमरस वर्ल्ड के पीछे भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन, स्ट्रेस, ड्रग्स सब कुछ है इसके अंदर। मैं नहीं जानता क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, लेकिन ये सारा पूरा ही ग्लैमरस वर्ल्ड का एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी छोड़ना होगा। वेगन डाइट है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है आजकल, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्दी मानी जाती है। तो स्ट्रेस लाइफ का कम करिए, हेल्दी लाइफ जिए और उसके अलावा आपका रेगुलर चेकअप कराइए। कोविड हुआ था या नहीं हुआ था, हर 6 महीने में ECG, ज़रूरत लगे साल में कम से कम एक बार अपना इको ज़रूर कराइए। मगर आजकल ये देखा जा रहा है कि हार्ट की समस्या जो है वो कई यंग मेल्स और कई यंग फीमेल्स के अंदर जो है वो आती जा रही है। इससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इसके कई कारण हैं। इसका एक कारण है स्मोकिंग। आजकल की युवा पीढ़ी में हम देखते हैं स्मोकिंग बहुत बढ़ रहा है। स्ट्रेस लेवल आजकल के टाइम में बहुत बढ़ रहा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें लोग जो है वो बाहर नहीं निकलते, बाहर के खेल नहीं खेलते, वीडियो गेम ज़्यादा खेलते हैं बच्चे आजकल। तो ये जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आजकल ये भी देखा जाता है कि अपने बॉडी को एक तरीके से दिखाने के लिए महिलाएं भी और पुरुष भी कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जो कि बॉडी के लिए जो है कुछ नुकसानदायक होती है। कोरोना होने के बाद लोगों में तमाम तरह की परेशानियां देखी जा रही हैं। इसी समस्याओं को देखते हुए IMA ADB ने दिलशाद गार्डन में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसमें तमाम लोगों ने आकर अपनी जांचें कराईं। लोगों ने अपनी बीमारियों को जाना। इस मौके पर पूर्व दिल्ली के डॉक्टर्स और RWA मेंबर्स ने भी शिरकत की और लोगों की मदद की है। लगभग 150 से ज़्यादा लोगों ने आकर अपनी जांच कराई है। हम लोगों ने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। देखिए, कोरोना के टाइम में हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सारे लोग घरों के अंदर रहे, डर भय के माहौल में रहे। काफ़ी लोग जो है वो कई बीमारियों से पीड़ित हुए। कुछ लोग कोरोना की बीमारियों से पीड़ित हुए, कुछ जिनको हल्की बीमारी हुई थी उन्होंने शायद जांचें भी नहीं करवाई और उनको ये पता ना हो कि उनको कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था। ऐसे टाइम में ऐसे जो मेडिकल कैंप्स हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि लोग इससे जो है वो अपनी कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था जिसमें BP, शुगर, ECG किया जा रहा था। उसके अलावा आइस चेकअप की जा रही थी। जिनको शुगर की वजह से अगर आइस में दिक्कत हो रही है तो वो चीज़ भी चेक कराई जा रही थी। हमने जो है कैंप का जो रखा था 55+ लोगों का रखा था। हमारे सीनियर सिटीजन जितने भी एजेंट के पॉकेट में हमने उनका रखा था, लेकिन काफ़ी लोग उससे कम एज के भी आए और हमने उनका भी जांच किया। हमारा 100 रजिस्ट्रेशन का था, लेकिन मोर देन 150 लोग आए। और लोगों को इतना फ़ायदा हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जागरूक हो रहे हैं। ECG करा लिया, ब्लड शुगर कर लिया, थायराइड कर लिया। मैं पहले भी यहाँ पे अपने एजेंट के भाई साहब के माध्यम से यहाँ पे कैंप लगाया था। जब हमने बहुत सा कैंप किया था, पैप स्मेयर करवाया था, थायराइड वगैरह करवाया था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पर एक कैंप लगाया है। हमारे यहाँ पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला और इन्होंने काफ़ी सहयोग से हमारी जनता को, यहाँ के जो रेसिडेंशियल है, बहुत खुश हुए और बहुत बढ़िया से चेकअप किया गया। देखिए, ये कैंप IMA ईजली ब्रांच और नारायणा हॉस्पिटल के तत्वाधान से JN के पॉकेट दिलशाद गार्डन में लगाया गया। इसमें हमने जो है बोन डेंसिटोमेट्री, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर,
और SpO2 और सांस से रिलेटेड बीमारियों की जांच करी और करीब 150 से ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था और लोगों ने फ़ायदा उठाया कैंप में आके, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा है कि अवेयरनेस बढ़ी है, चाहे किसी ने बोर्ड खाली देखा हो। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार के फुटओवर ब्रिज पर अतिक्रमण से लोग परेशान हो रहे हैं। एस्केलेटर खराब पड़ा है। एस्केलेटर खराब होने की वजह से बुजुर्ग लोगों को सीढ़ियों से चढ़कर आना पड़ता है और जाना पड़ भी रहा है, जिससे परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है, साथ ही भीड़ भाड़ से भी लोग परेशान हो जाते हैं। शिकायत के बाद भी प्रशासन इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 24 जुलाई तब से खराबी पड़ी है, इसको 4-5 महीने हो गए। अभी बीच में कुछ काम हो रहा था इस पे, फिर उन्होंने ये भी रोक दी। तो जब बनी हुई तो ठीक होनी चाहिए, लोगों की होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, करते रहे। वजह क्या लगती है क्यों ठीक नहीं करती है? भाई ये ठेकेदारों की बदमाशी होगी, इनकी अंडरटेकिंग होगी, जो ये लोग वो करते हैं। ठेका का जो टेंडर है इनका, इस पे भी वो आला, पल्ले वाला भी वही आला। बहुत ज़्यादा मैम प्रॉब्लम होती है। जो अपन नाइट में हम लोग आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम घूम के आते हैं उधर से। मैम हो गया, मैम 2 हफ्ते हो गए होंगे इसे, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए। हम रेगुलर जॉब के लिए आते हैं, नाइट में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आनंद विहार पर बस वाले, ऑटो वाले, कैब वाले सड़क पर वाहन खड़े कर चले जाते हैं, जिससे जाम लग जाता है। लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं, कई बार तो हादसे भी हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग ऐसा काम करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे वो लोग आगे ये काम ना कर सकें। अरे ऑटो का करते लगता है महाराज। कहीं पर भी ऑटो वाला पार्क कर देते हैं। हाँ, देखिए सभी ऐसे ही खड़े हैं, सब ऑटो वाला। तो दिक्कत होती है लोगों को, गाड़ी वगैरह बहुत सारी दिक्कत है। देखिए ना, रोड पर तो सारी गाड़ी खड़ी है, आदमी उधर जहाँ चल रहा है बस गाड़ी वहाँ पे खड़ा है सर। ऑटोज क्या, यहाँ तो बसेस की वजह से भी लगता है। एब्सोल्युटली, उसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए। बिल्कुल होते हैं, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। ये है कि ट्रैफिक की वजह से जाम लगता है। ऑटो वगैरह, जैसे काफ़ी चीज़ें, जैसे बसें आ जाती हैं अपने दिल्ली की DTC बस आ जाती है, जैसे उस हिसाब से जाम लग जाता है। वो तो देखो ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो तो हटाना तो देखो दिल्ली पुलिस का काम है। अब जब जाम लगेगा तो हटाना तो उनका काम है, जब हटाएंगे नहीं तो फिर कैसे चल रहे। हम कहते हैं अगर ऑटो वाले हैं, चलो ऑटो वाले भी आते हैं, चलो साइड से लगाओ, अपने लाइन से लगाओ, ऐसे कोई बात नहीं है। ऑटो से दिक्कत नहीं है, ना तो बसें से दिक्कत है। भाई ये है कि अपने साइड से लगाए और लाइन से लगाएं तो अच्छी बात है। पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से यमुना विहार क्षेत्र में एक डलाव घर की दीवार को पेंटिंग के द्वारा सौंदर्यीकृत किया गया। इस रचनात्मक पहल के अंतर्गत ईस्ट MCD द्वारा प्रयोग किए गए बेकार प्लास्टिक की बोतलें और बेकार सीढ़ी का इस्तेमाल कर खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई, जो क्षेत्र के लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पेंटिंग्स के माध्यम से स्वच्छता संदेशों को उकेरा गया है। इन संदेशों में लोगों से कूड़ा कूड़ेदान में ही डालने, स्रोत पर ही कूड़े का पृथक्करण करने और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने की अपील भी की गई। लोगों में व्यवहारात्मक बदलाव लाने की एक सकारात्मक पहल है ये। इसके अलावा पुरानी बेकार प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करके दीवार पर वर्टिकल गार्डन का निर्माण किया गया है। स्थानीय पार्षद प्रमोद गुप्ता ने कहा कि पूर्व दिल्ली नगर निगम स्वच्छता के प्रति समर्पित है और क्षेत्र में स्वच्छता स्थापित हो, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रंगों से ओतप्रोत पेंटिंग स्वच्छता संबंधी संदेशों से सराबोर है। उन्होंने कहा ये चित्रकारी निश्चित रूप से सौंदर्यीकरण हेतु बनवाई गई है, पर साथ ही ये भी संदेश देती है कि साफ सफाई एक अच्छी आदत है जो स्वच्छ पर्यावरण और आदर्श जीवन शैली के लिए आवश्यक है। बीजेपी ने निःशुल्क तीर्थ यात्रा शुरू की है, जिसका लोगों ने बहुत स्वागत किया है और इलाके में काफी खुशी भी देखी जा रही है। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री सिद्धार्थ जन ने मंडावली मंडल के अध्यक्ष कैलाश यादव द्वारा निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सिद्धार्थ
ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हर मंडल में प्रत्येक महीने ये निःशुल्क यात्रा का कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी हिंदुत्व के तीर्थस्थल को प्रदेश की जनता से दर्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि दिल्ली सरकार दिल्ली के फंड से तीर्थ यात्रा कराने में भी भेदभाव करती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पैसे से लोगों को यात्रा करा रहे हैं। ये एक उत्तम कार्य है। इस अवसर पर मंडावली में बीजेपी के अध्यक्ष कैलाश यादव को बधाई देता हूं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मंजू यादव, जिला महामंत्री कर्ण कुमार, पटपड़गंज मंडल के विधानसभा के प्रभारी शशिधरण, जिला उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, क्षेत्र की निगम पार्षद शशि चांदना, मंडल प्रभारी एवं पूर्व निगम पार्षद तेजपाल सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी मौजूद रहे। साथ ही सभी लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इससे पूर्व दिल्ली की आवाम तीर्थस्थल पर जा सकेगी और लोग भगवान के दर्शन कर सकेंगे। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।